हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी पत्नी बहुत ख़ास है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। कुंदन जी और जया जी के घर पर जया जी की भाभी और भाई आए हुए थे, मतलब कुंदन जी के साले और सलहज। कुंदन जी और जया जी की शादी का 10 साल हो चुका था और इन 10 सालों में कुंदन जी का व्यवहार इतना सहज और सरल था कि वह जया जी के घर के दामाद नहीं बेटा ही लगते थे। ऐसा बेटा जैसा शायद वह जया जी की माँ की कोख से ही जन्म लिए हों। खैर जो भी हो, उनकी शादी होने के उनके बाद उनके साले और सलह से भी उनका रिश्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। उनकी शादी को 10 साल पूरे होने जा रहे थे। 4 दिन बाद उनकी शादी की सालगिरह थी। कुंदन जी के साले नवीन और सलहज मोहिता इस शहर में किसी उनके दोस्त के घर शादी अटेंड करने आए थे। वह सोचे कि जब इस शहर में अपने दोस्त की बेटी का शादी अटेंड करने के लिए आए ही हैं तो क्यों ना बहन और बहनोई के घर में ही रुक जाएं। 4 दिन बाद उनकी शादी की सालगिरह है, उनके साथ उनकी शादी की सालगिरह मनाकर ही जाएं। वह कुंदन जी के घर में आकर रुके थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि कुंदन जी की शादी के बाद उनके साले नवीन जी और सलज आकर रुके थे, वरना हमेशा ऐसा होता था कि वह आते भी तो 2-3 घंटे के लिए घर आ मिलते और फिर वापस चले जाते। पहली बार ऐसा था कि 4-5 दिन के लिए रुक रहे थे। सुबह सुबह जब नाश्ता करने के लिए जया जी किचन में से खाना को ला डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी तो ऊपर से कुंदन जी अपने रूम से उतरे, सीधे किचन गए। अपनी पत्नी के पीछे से बिल्कुल धीरे से जाते हुए उसकी कमर हल्के हाथ से छूते हुए धीरे से बोले, आज मेरे को चांद दिखा ही नहीं। जया जी हल्का सा मुड़ के उनको देखकर शर्मा गई और फिर जया जी नाश्ता को डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। डाइनिंग टेबल पर कुंदन जी जाकर चुपचाप बैठ गए, नवीन जी से बातें करने लगे। कुंदन जी की सलज मोहिता जी ने कुंदन जी को जया जी के साथ छोटी सी प्यार भरी हरकत को करते देख ली थी। वह चुपचाप सर झुका के मुस्कुराई। जब सबका नाश्ता हो गया तो कुंदन जी और सब थोड़ा बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद घड़ी की ओर देखते हुए कुंदन जी कहे, मैं जाता हूँ तैयार होने, नहीं तो लेट हो जाऊँगा। वह जाने के लिए अपने कमरे की ओर गए। अपने ऑफिस के लिए जब कुंदन जी 10 बजे जाने लगे तो जाने से पहले वह अपने साले को बोले कि छुट्टी मेरी कल से मिली है, तो आज तो मैं ऑफिस जाता हूँ, आज आपको जया देखेगी। मैं कल से आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। साले जी और सलह जी, आज के लिए मुझे माफ़ कीजिए। नवीन जी ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, हम समझते हैं छुट्टी हमेशा अपने मन के मुताबिक थोड़े मिल पाती है, कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए। कुंदन जी घर से निकले। घर से निकलने के बाद जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगे तो एक बार पहले घर की ओर देखे। जया जी घर के गेट के बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने उन्हें देखकर मुस्कुराए। कुंदन जी हल्का सा हाथ ऊपर करके बाय करने का इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। जया जी की भाभी ने देखा कि जया जी कुंदन जी के जाने के बाद भी थोड़ी देर तक वहीं पर उनको जाते हुए देखते रही। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बनी रही। जया जी के चेहरे का नूर और उसके चेहरे की मुस्कुराहट यह बयान करती थी कि उन दोनों पति पत्नी का रिश्ता कितना स्वस्थ और कितना मीठा है, कितना प्यार भरा और कितना मधुरता से भरा है। दूसरा दिन हुआ और कुंदन जी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लिए। चारों मिलकर बाहर घूमने गए। बाहर में भी जब वह होटल में रुके तो खाने के लिए जब ऑर्डर करने लगे तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की पसंद और नापसंद पूछते। भले वह कितना भी जानते हों कि उन्हें एक दूसरे का पसंद क्या है, लेकिन फिर भी वह पूछते कि शायद आज उन्हें कुछ और खाने का मन हो। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलना हो या फिर निकलना हो या कहीं आगे पीछे हो गए तो दोनों एक दूसरे को देखते कि वह कहाँ है, एक दूसरे की छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखते। यह बात जया जी की भाभी को बहुत ही आश्चर्य से भर रहा था। सबसे बड़ा आश्चर्य उनके मन में यह था कि शादी के 10 साल बाद भी एक पति पत्नी के रिश्ते में इतना प्यार कैसे हो सकता है। उनके खुद की ज़िंदगी में और उनके आसपास में जितने भी उन्होंने शादीशुदा दाम्पत्य को देखा था, उन्होंने देखा था कि उनका प्यार कितना भी खुमारी भरा रहा हो, कितना भी आसमान प्यार चढ़ता हुआ हो, लेकिन शादी के 2-3 साल या एक बच्चा होने के बाद उनके प्यार की खुमारी उतर जाती है। जया जी की साड़ी पसंद करने पर कुंदन जी प्यार से उसके लिए अपनी राय प्रकट करते, उसके पहनने पर खुलकर बताते, या तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है। जया जी का भाभी बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी उनके रिश्ते को देखते हुए और थोड़ा सा आश्चर्य भी थी। कभी हैरान होती, कभी थोड़ी सी परेशान होती, क्यों उनकी ज़िंदगी में इतना प्यार क्यों नहीं है। खैर, इसी तरह घूमते फिरते साथ में समय बिताते 4 दिन निकल गए।
5वां दिन कुंदन जी और जया जी की शादी की 10वीं सालगिरह थी। एक छोटी सी पार्टी घर में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोसियों को, कॉलोनी के सारे अपने दोस्त यारों को बुलाया था, अपने ऑफिस के करीबी दोस्तों को बुलाए थे और जया जी की भाभी और भाई थे। शाम को उनके सारे मेहमान आने शुरू हो गए। जब कोई भी उनसे आकर मिलता तो वह जया जी और कुंदन जी को एक अलग ही चुटकी भरी बातों से संबोधित करता, और हमारे न्यूली मैरिड कपल, और हमारे नए रोमांटिक जोड़े, और मेरे हंसों के जोड़े कैसे हैं। ऐसे चुटकी भरे, छिड़कानी भरे संबोधन कुंदन जी को संबोधित उनके दोस्त कर रहे थे। जया जी की भी उनकी कॉलोनी की महिलाएं दोस्त थोड़ी अलग तरह से ही छेड़ रही थी। जया जी की भाभी को एक बात का आभास हुआ कि यह सिर्फ उसी को देखकर यह पता नहीं चलता कि कुंदन और जया जी का रिश्ता कैसा है। बाकी उनके आसपास के दोस्त, यारों, पड़ोसी सब जानते हैं कि उनके बीच के रिश्ता कितना प्यार भरा, मोहब्बत भरा है। खैर, पार्टी शुरू हुई। सबसे पहले एक केक मंगाया गया जिसमें 10वीं सालगिरह का लिखा हुआ था। जया जी और कुंदन जी को केक की कटिंग करके सेलिब्रेट करना था। उन्होंने केक को काटा और सेलिब्रेट किया। कुंदन जी ने जया जी को केक का छोटा टुकड़ा प्यार से खिलाए। जया जी भी शर्माते हुए खाकर और शर्माते हुए चारों तरफ देखी, एक नई दुल्हन की तरह शर्माते हुए चारों तरफ। सब ने छेड़ते हुए जया जी को कहा, तुम भी तो खिलाओ कुंदन जी को, उन्होंने इतने प्यार से केक खिलाया है, तुम भी तो खिलाओ। जया जी ने सबकी तरफ देखते हुए शर्माते हुए एक छोटा सा केक का टुकड़ा उठाते हुए कुंदन जी के मुंह में खिला दिया और सब लोग तालियां बजाने लगे। तभी कुंदन जी का एक खास दोस्त उनके पास आया और उनके पास में आकर कहा, माफ़ करना दोस्त, तेरी महफिल में आकर मैं कुछ डिमांड कर रहा हूँ। तुम दोनों से तेरी महफिल को मैं चुरा रहा हूँ। एक राज मैं जानना चाहता हूँ जो मैं आज तक समझ नहीं पाया। तुम समझाओ हमें कि तुम्हारी शादी के 10 साल बाद भी तुम्हारा प्यार इतना जवान कैसे है। तुम दोनों हंसों का जोड़ा इतना प्यार में पागल कैसे है। जरा हमें भी तो बताओ, इसका राज क्या है। जया जी मुस्कुराई और शर्माने लगी। कुंदन जी भी देखकर हंसने लगे। क्या यार, क्या बोल रहा है। तभी वहाँ पास में खड़े 2-4 लोग और कहने लगे, नहीं कुंदन जी, बताइए बताइए क्या बात है, आप बताइए, हम सब यह जानना चाहते हैं, हम सब यह जानना चाहते हैं। कुंदन जी कहे कि कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, यह बहुत छोटी सी बात है जो हम सब जानते हैं, लेकिन वह सब कर चीज़ को या तो हम मानने से इनकार करते हैं या लोगों से डरते हैं। कोई हमें जोरू का गुलाम ना कह दे। अरे क्या दिक्कत है अगर कोई हमें जोरू का गुलाम कह दे। अपना प्यार जताना, अपने हमसफ़र को खुश रखना क्या गलत है। इसमें क्या शर्मिंदगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने साथी को, अपने जीवन साथी को हमेशा इस बात का एहसास दिलाता हूँ या उसे हमेशा बताता रहता हूँ, अपना मन खोल कर, अपना दिल खोल कर कहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। यह एक तरह का मंत्र नहीं जो मैं रटता हूँ कि तुम खास हो, तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए खास हो। बहुत सारी चीज़ होती है। कभी वह कुछ साड़ी पहनती है और वह बहुत खूबसूरत लगती है तो मैं दिल खोल कर कहता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो। उसने कोई साड़ी पहनी है, वह साड़ी उतनी खूबसूरत नहीं है तो मैं उसे कहता हूँ यह साड़ी उसकी खूबसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम पहनी हो, इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जब कभी मैं उसे हल्का सा छेड़ देता हूँ 4 लोगों के सामने, जब मैं उसे सबसे आंखें बचाकर उसे आंख मारता हूँ या कहीं से सबकी नज़रें बचाते हुए उसे इशारा करके कहता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, या उसका कोई खाना जब कभी बहुत लजीज बना हो तो मैं उसे कहता हूँ तेरे हाथ को कोई पकड़ नहीं सकता, तेरे हाथ में तो जादू है, तेरे हाथों को चूम लूँ। या कभी उसका खाना थोड़ा अच्छा नहीं बना तो मैं उसे कहता हूँ आज लगता है मेरी श्रीमती जी ने मेरी उंगलियाँ घुमाना भूल गई, इसलिए थोड़ी सी मिठास कम हो गई। मैं छेड़ता हूँ उसे, मैं उसे यह बताता हूँ, सिर्फ यह मैं उसकी तारीफ़ या मक्खन नहीं लगाता। यहाँ मेरा दिल था, यहाँ मेरा प्यार था, लेकिन जब यही प्यार और यही दुलार और यही उसकी तारीफ़, मेरा मन खोलकर तारीफ़ करना जब साथ में मिलता है तो उसका जादू एक अलग ही असर का होता है। मेरा उसका ख्याल रखना और हर वह बातें उसे यह हमेशा एहसास दिलाती है कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। एक औरत जब आपसे शादी करती है, यकीन मानिए शादी के बाद उसकी पूरी दुनिया, उसका पति, उसके बच्चे और उसके परिवार में ही रह जाता है। और जब उसकी सारी मेहनत, उसके सारे प्यार, दुलार, ध्यान, देखभाल की आप कदर करते हो, उसकी इज्जत करते हो, उसे दुलार करते हो, उसकी काम की सराहना करते हैं, तो वह खुद को अपनी नज़र से कहीं ज़्यादा आपकी नज़र से देखती है। उसके मन में एक हमेशा प्यार और खुमारी बना रहता है कि मेरा पति हमेशा मुझे देख रहा है। वह हमेशा बन ठन के रहना चाहती है, वह सजती है, संवरती है सिर्फ आपके लिए। वह अच्छे से रहती है, अपना ध्यान रखती है सिर्फ आपके लिए, और उससे कहीं ज़्यादा आपका ध्यान रखती है खुद के लिए।
जब एक प्यार, एक महिला का समर्पण इस कदर का हो तो आप उसकी मन खोल कर उसकी प्यार और उसकी तारीफ़ करो, या उसे सिर्फ इतना एहसास दिलाओ कि तुम उसके लिए कितनी खास हो, तुम उसके परिवार के लिए कितने खास हो। हमारे उसके बिना दुनिया नहीं। इतना भी हम नहीं दे सकते कि हम इतना प्यार इतना खुलकर बोल भी नहीं सकते। मुझे याद नहीं कि मेरी पत्नी ने कभी एक बार कहा हो कि मुझे विदेश घुमाने ले जाओ, मुझे ऐसा हार दो, मुझे हीरा दो, मुझे सोना दो। लेकिन जो उसे चाहिए था मैंने उसे हमेशा दिया, प्यार, सम्मान, इज्जत और सबसे बड़ी बात, मेरे दिल में जगह। और उसे मैं हमेशा अपने खुले दिल से खुले शब्दों में बयां किया। तो मेरी ज़िंदगी की धुरी हो। वहाँ पर सभी लोग जो इन दोनों पति पत्नी के रिश्ते को सब जानते थे, उसको देखकर हमेशा हैरान होते थे और शायद कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में इस कमी को महसूस करते थे कि शायद हम दोनों पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता, हम दोनों के बीच में जो प्यार नहीं है या ऐसा मोहब्बत नहीं है वह होता। आज वह समझे थे कि उनकी खुशी का, उनके प्यार का, उनके समर्पण का क्या राज है। शायद हो सकता है आज के बाद कई जोड़े के जीवन में शायद कुछ अंतर आया हो। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।